हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गॉडेस लक्ष्मी 1111 टैरो पर। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं उन सभी मेरे व्यूअर्स को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और इस चैनल के सदस्य बन गए हैं। तो व्यूअर्स, आज की हमारी रीडिंग सितंबर 2022 के मंथ को लेकर के रहेगी कि आपके लिए सितंबर 2022 कैरियर, वर्क एंड बिजनेस को लेकर के कैसा रहने वाला है। इसी को लेकर के आज की हमारी रीडिंग रहेगी। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस रखे हैं। ऑप्शन में 3 डेक हैं, तो जो भी डेक आपको पसंद हो उसे भी चूज कर सकते हैं। एंड मैंने सेकंड ऑप्शन भी रखा है, अगर आप इस डेक से चूज नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन भी रखा है। तो आप जिससे भी चूज करना चाहते हैं अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट करें। मैंने इनका एक स्क्रीनशॉट आपके लिए दे दिया है, तो आप वहाँ से अपने फ़ाइल को चूज करें एंड अपनी रीडिंग को देखें। तो गाइस, अगर आप यहाँ पर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल का सदस्य बन जाएं। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे आपकी रीडिंग की ओर चलते हैं। सबसे पहले फाइल नंबर 1। हेलो फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 यानी कि इस एनर्जी ओरेकल कार्ड की डेक को चूज़ किया है एंड जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में आता है, देखते हैं आपके लिए सितंबर 2022 का मंथ आपके कैरियर के लिहाज से कैसा रहेगा। ये आपके कार्ड्स हैं जो मैंने पहले ही आपके लिए निकाल दिए हैं और ये 2 मैसेज हैं जिनको कि हम सबसे लास्ट में देखेंगे। आपके कैरियर के लिहाज से ये मंथ मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो मुझे काफ़ी पेनफुल दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपकी हेल्थ ख़राब है या फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, आपका कैरियर सही नहीं है, आपने बहुत ही हार्ड वर्क डाला है लेकिन आपको काफ़ी फेलियर मिला है, आप बहुत ही थक चुके हैं, एंजाइटी में आ चुके हैं। लेकिन ये सितंबर 2022 का मंथ आपके कैरियर के लिहाज से आपके लिए एक रिबर्थ है। पुरानी जो साइकिल है आपके जीवन की वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है और आप एक न्यू साइकिल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है जिसके ऊपर है अवेयरनेस, जो कि शो कर रहा है कि आपकी जो पेनफुल सिचुएशन में आप जो अब तक थे अपने कैरियर को लेकर के, ये किसी भी प्रकार से आपका हो सकता है कि आप लॉस की सिचुएशन से निकले हैं या आपकी कैरियर में काफ़ी रिजेक्शन आपको मिले हैं या काफ़ी लॉस आपको हुआ है। तो आप उन चीज़ों की एंडिंग करेंगे एंड आप पहचानेंगे, आप अवेयर होंगे कि आप अपनी पावर को पहचानेंगे, आप जानेंगे कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। आपके अंदर वो अवेयरनेस आ रही है कि आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं और क्या आपको छोड़ना चाहिए। ये जो चीज़ें जिन पे आप चल रहे हो या एंजाइटी में है, टेंशन में है किसी भी प्रकार से, तो आप ये अवेयरनेस आपके अंदर आ रही है कि आप उन चीज़ों को छोड़ेंगे। आप यहाँ पर छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड 8 ऑफ कप की एनर्जी यही दिखा रही है कि आप इस एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हैं, आप इस सैड एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हैं। जो टॉक्सिक सिचुएशन, ये टॉक्सिक हो सकता है कि आपके कैरियर लाइफ ठीक से नहीं चल रही है या फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में किसी प्रकार का लॉस हुआ है या फिर आपकी घर की सिचुएशन ठीक नहीं है जिसकी वजह से आप बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही दुखी हैं अपने कैरियर को लेकर के, बहुत ही लॉस आपको मिला है। आप अपने आप को बहुत ही फंसा हुआ फील करते हैं, वीक फील करते हैं। आपको लगता है कि आप इन सिचुएशन से ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहे हैं, क्यों आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो आप उन चीज़ों से निकलेंगे, आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सितंबर 2022 के मंथ में आपके अंदर आप अपनी पावर को पहचान रहे हैं, आप अवेयर हो रहे हैं कि आपके अंदर क्या पावर्स हैं या क्या ऐसी एबिलिटीज़ हैं कौन सी ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिसके बारे में
आपको शो करना चाहिए, या जिन क्वालिटी को आप अपने आप से पहचानेंगे एंड देन आप दूसरों को भी शो करेंगे। आप उस पर हार्डवर्क करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सितंबर की मंथ में आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म, क्योंकि शिफ्टर की एनर्जी भी यही बता रही है, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर शिफ्ट, जो कि ये शो कर रही है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप इस एनर्जी से, इस पेनफुल सिचुएशन से निकल रहे हैं। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन मुझे ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ से निकल रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और आपके अंदर जो स्किल है, जो टैलेंट है, आप उस गिफ्ट को, अपना जो स्किल है, उस गिफ्ट को आप पहचान रहे हैं कि हाँ। और साथ ही आपको ये एडवाइस भी दी जा रही है कि आपको उस स्किल को शो करना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए। अगर आप किसी प्रकार से डरते हैं, फेयर है आपके अंदर किसी चीज़ का, तो आपको उन चीज़ों से आगे निकलना है। आपको अपनी जो टैलेंट है, जो स्किल है, तो उसको पॉलिश करना चाहिए एंड आपको उन चीज़ों को दिखाना चाहिए। अपने अंदर के डरों पर काम करिए ताकि आप उन चीज़ों को फेस कर सकें। जब आप अपने डर को फेस करेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ आपको बार बार गाइडेंस दी जा रही है एंड बाउंड्रीज़ का कार्ड भी यही शो करता है कि आपको अपने चारों ओर बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। हो सकता है कि आपके ऊपर लोगों का प्रभाव बहुत पड़ता है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने काम को लेकर के अपने आप को एक बाउंड्री, लोगों के बीच में और अपने बीच में एक बाउंड्री सेट करें। और अपना, हो सकता है कि आप इस टाइप के पर्सन हैं कि आप सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप अपने आप को बहुत ही कम समझते हैं, या आप अपने आप को एक ऐसी सैड एनर्जी में आप चले गए हैं जहाँ कि आप अपनी पावर को नहीं पहचान पा रहे हैं। आप बहुत ही वीक हो गए हैं, आप अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन सितंबर 2022 का मंथ आपके लिए इस करियर में अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। साथ ही आपको गाइडेंस भी दी जा रही है कि आपको अपने और लोगों के बीच में बाउंड्रीज सेट करके रखनी चाहिए। आपको लोगों को अपनी लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए कि लोग आपको किसी भी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाएं, आपके वर्क को लेकर के, या फिर आपकी एनर्जी को भी ड्रेन आउट वो कर सकते हैं। तो पहले ही आप काफ़ी वीक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इस प्रकार के लोगों से दूर रहना चाहिए जो कि आपकी एनर्जी को और भी लो करते हैं, आपको वीक फील करवाते हैं, या फिर आपको एक हारा हुआ पर्सन फील करवाते हैं, क्योंकि आप खुद ही पहले से काफ़ी टेंशन में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे तो आप बहुत ही एक लॉस की एनर्जी में चले जाएंगे। आपको कहा जा रहा है कि अपनी ताकत को पहचानो, अपनी स्किल को पहचानो, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसे आप लोगों को शो करिए एंड अपने अंदर, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक लियो की एनर्जी भी आई है, तो आपके अंदर वो पैशन आ रहा है, वो करेज और स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर जो आप एक साइकिल में चल रहे थे, आप उसकी एंडिंग होगी और आपके अंदर वो करेज और स्ट्रेंथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको कोई ऐसे टीचर या कोई गुरु मिल सकते हैं जो कि आपको काफ़ी गाइड करेंगे, आपको आगे ले जाने में काफ़ी गाइड करेंगे। और कुछ लोगों से यहाँ पे रेजोनेट होगा कि आप खुद एक ऐसे टीचर बन रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ हेरोफेंट की एनर्जी आई है, तो ये शो कर रहा है कि आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई जो बर्डन था, आप उस बर्डन से आप बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है कि पहले आपने हमेशा दूसरों के कहने पर जो भी किया है लाइफ में, दूसरों के कहने पर किया है, जैसा दूसरों ने कहा है वैसा आप करते गए हैं, या दूसरों ने आपकी लाइफ के डिसीजन लिए हैं। ये आपके फादर हो सकते हैं या आपकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई हो सकता है। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपके अंदर खुद के अंदर इतनी करेज और स्ट्रेंथ आ रही है ताकि आप अपने जीवन के डिसीजन खुद ले सकें। और आप खुद के डिसीजन तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप खुद एक टीचिंग फील्ड में जाते हो, या फिर आप लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन कर रहे हैं। आपके अंदर वो करेज और स्ट्रेंथ आ रही है, आप बहुत ही पैशनेट हो रहे हैं, आप खुद के साथ साथ लोगों को भी यहाँ गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग अपनी प्रॉब्लम का सलूशन आपसे लेने आएंगे। इस प्रकार के रेस्पेक्ट को आप इस महीने में, सितंबर के महीने में आप पा सकते हैं। एंड साथ ही आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पर ध्यान देनी चाहिए,
अपने और लोगों के बीच में एक बाउंड्री को सेट करना चाहिए। आप एक किंग या क्वीन की तरह हैं, जो भी आपका जेंडर है, क्योंकि ये रीडिंग एक जेंडर बेस पर नहीं है। तो आपका जो भी जेंडर है आपको यहाँ कहा जा रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आप सेल्फ डाउट करते हैं, आपके अंदर किसी प्रकार का फेयर है, डर है, जिसको तोड़ के आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स जो है वो आपको बार बार गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने सेल्फ डाउट को तोड़ना पड़ेगा, आपको उस डर से आगे निकलना पड़ेगा। आप अपने आप को एक या लोगों के बीच में रह करके या फिर ऐसे लोगों के बीच में रह करके अपने आप को वीक फील कर रहे हैं, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सन हैं। आप अपनी ताकत को यहाँ पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन सितंबर 2022 के मंथ में आप अपनी ताकत को पहचानेंगे। आप अवेयर हो रहे हैं अपनी स्किल को लेकर के, अपने टैलेंट को लेकर के कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए, किस ओर जाना चाहिए। तो आप अपने रास्ते को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देन आप अपनी रेस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट कर रहे हैं। आप अपने बीच में और लोगों के बीच में वो बाउंड्री भी सेट करेंगे। एंड आप अपनी जो स्किल है उसे यहाँ शो कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपनी स्किल को शो करना चाहिए एंड बाउंड्री सेट करनी चाहिए। देन जाकर के आपको, और हाँ, आर्कएंजल चामुल का कार्ड भी यही शो करता है कि आपके अंदर वो करेज, स्ट्रेंथ, सन की एनर्जी कहीं ना कहीं आप उस डार्क एनर्जी से वो सनलाइट की ओर जा रहे हैं, उस अंधेरे से प्रकाश की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस डार्कनेस की एनर्जी में आप थे अभी तक, जहाँ की आप बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में आप चल रहे थे, ये कैरियर को लेकर के हो सकता है या फिर ये फाइनेंस को लेकर के हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है, जहां आप अपने आप को एक फेलियर के रूप में, एक लूजर के रूप में देख रहे हैं। देन आपका ऐसा समय आ रहा है कि आपके जीवन में एक नया सवेरा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर वो एंथुजियास्टिक एनर्जी आ रही है, वो जोश, उत्साह, वो पैशन के साथ आप काम कर पाएँ एंड और लोगों को भी गाइड कर पाएँ। आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको वो रेस्पेक्ट मिलेगी, वो ओहदा आपका बढ़ेगा, आपका ऑरा काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। एंड देन जब आप इन सब चीज़ों पे करेंगे एंड एक्शन लेंगे अपने कैरियर के बारे में या अपनी जो स्किल है, जो टैलेंट है, उसको लेकर के आप एक्शन लेंगे एंड लोगों के कहने पर आप ना चल करके अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। अपनी लाइफ के डिसीजन जब आप खुद लेंगे, अपने जीवन की बागडोर आप खुद कंट्रोल करेंगे, तब जाकर के आपके जीवन में काफ़ी अबंडेंस आते हुए दिखाई दे रही है। आप काफ़ी शेयरिंग भी करेंगे एंड काफ़ी फाइनेंस को लेकर के भी आपके पास वो प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। सितंबर 2022 का मंथ हो सकता है कि ये इसकी शुरुआत हो, लेकिन आगे चल कर के इन आगने वाले 6 महीनों में आपको उसमें काफ़ी सक्सेसफुल आप उसमें होंगे। एंड माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग आपके साथ है, जो कि जहाँ की आपको मैसेज मिला है ब्राइट फ्यूचर एंड स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। तो आपको माँ लक्ष्मी आपसे कहना चाहती हैं कि आप ये इस पेनफुल एनर्जी को छोड़िए एंड पीछे छोड़िए एंड आप अपनी पावर को पहचानिए, अवेयर हुई कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं, उसे पहचानिए। माँ लक्ष्मी आपको खुद ब्लेसिंग दे रही है कि स्टॉप वरिंग, चिंता करना बंद कर दीजिए एंड जो भी आपके लिए जीवन में होगा वो सब ठीक होगा। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में वो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ देंगी, लेकिन आपको इस एनर्जी से आपको अपने आप को निकालना होगा। इस पेनफुल सिचुएशन में अपने आपको खड़ा वापस से आपको करना होगा। आप बहुत ही टूट चुके हैं इस समय। तो सितंबर 2022 का मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप काफ़ी प्लेफुलनेस एनर्जी में रहेंगे, आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट करेंगे, आपके अंदर वो करेज, स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने जीवन की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपके अंदर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है एंड आप लेंगे अपने जीवन की रेस्पॉन्सिबिलिटी और उसको यहाँ निभाते हुए भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही हरमित का कार्ड भी यही शो करता है कि आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने की आवश्यकता है। अपनी ताकत को पहचाने, साइलेंट में जाइए, साइलेंट में जाकर के अपने आप को रिट्रीट एंड रिचार्ज करिए, अपने मन को पहचानिए,
अपने थॉट्स को कंट्रोल में करिए, ताकि आपका जो टैलेंट है आप उसे पहचान पाएँ, अपनी ताकत को आप पहचान पाएँ। एंड आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा समय खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, दूसरों से थोड़ी बाउंड्री सेट करें, ताकि आप अपने आप को पहचान पाएँ, कि आप कौन हैं और क्या मकसद है आपका और आप क्या करने आए हो। और जब आप अपनी एनर्जी को पहचानेंगे तो आप एक न्यू वर्जन के रूप में निकल के आएंगे। आप काफ़ी प्लेफुलनेस एनर्जी में और काफ़ी हार्डवर्क करते हुए, एक पैशनेट होकर के एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग एक टीचर हो, कुछ लोग यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर हो, या आप हैं, या फिर आप आने वाले समय में आप काफ़ी एक अच्छे स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, या किसी भी प्रकार के गुरु, मेंटोर या गाइड या एडवाइज़र हो सकते हैं आप। और आपको कहा जा रहा है कि अपने टैलेंट को रिवील करिए, दिखाइए, आपके अंदर जो डर है उसे भगाइए और अपनी ताकत को पहचानिए और कम्युनिकेट कीजिए लोगों के साथ। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए, ज़्यादा आपको लोगों के प्रभाव में ज़्यादा आने की आवश्यकता नहीं है। तो 2022 का मंथ आपके करियर के लिहाज से मुझे बहुत ही अच्छा होता दिखाई दे रहा है। आप एक पॉजिटिव एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर वो एंथुजियास्टिक एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत ही पॉजिटिव चेंजेज आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आप बहुत ही एक पावरफुल पर्सन मुझे यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस सिचुएशन में आप अभी हैं उससे आप बाहर निकलेंगे सितंबर 2022 के मंथ में। और फाइनेंस को लेकर के भी आपका ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके कैरियर के लिहाज से भी अच्छा रहेगा। एंड आप अपना कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप काफ़ी सक्सेसफुल आप रहेंगे। लेकिन आपको यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी टॉक्सिक है या आप अपने आप को वीक समझ रहे हैं, वहाँ से आपको मूव ऑन करने की आवश्यकता है। देन आपके लिए यहाँ पर मैंने 2 मैसेज लिए हैं जो कि आपके कैरियर को लेकर के ही है कि क्या सा कैरियर आपके लिए, या यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि हीलर, यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड ए डिजायर टू शेयर इट विद अदर्स। यहाँ भी मुझे यही हेरोफेंट कार्ड के साथ यही रेजोनेट हो रहा है कि आप किसी प्रकार से हीलर हो सकते हैं। आप अपने वर्ड्स के थ्रू हील करते होंगे लोगों को। आप किसी प्रकार से टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर या कुछ भी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं जहाँ कि आप अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, या कोई अपने शब्दों के थ्रू या किसी भी प्रकार से आप लोगों को हील करते हैं। तो आप एक हीलिंग फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप अपने कैरियर पाथ को लेकर के ही अनक्लियर हैं तो आपके लिए यह गाइडेंस है कि आपको हीलिंग लाइन में जाना चाहिए। एंड देन सेकंड मैसेज आपके लिए है काउंसलिंग। सेम वही एनर्जी निकल के आ रही है फ्रेंड्स। यू हील विद काइंड वर्ड्स, वाइज एडवाइस एंड द एम्पैथिक हियर। यही मैंने आपको कह दिया था कि अब एक वाइज एडवाइज़र हैं, एम्पैथिक हैं, आपके जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो सकते हैं। तो आप एक काउंसलर, एक सलाहकार, एक एडवाइज़र की भूमिका निभा सकते हैं, या फिर आप इस फील्ड में जा सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको कोई गुरु या टीचर मिल सकता है जो कि आपको लाइफ में आगे लेकर के जाए, आपको रास्ता दिखाए एंड आपको अपनी ही ताकत से आपको पहचान कराए। आप सबके लिए ये अलग अलग रेजोनेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। फ्रेंड्स, अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो फाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 यानी कि इस वाले डेक को चूज़ किया है एंड जिनका डेट ऑफ बर्थ 11 से 20 के बीच में आता है, देखते हैं आपके लिए सितंबर 2022 का मंथ कैसा रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ कार्ड आए हैं। ये 2 मैसेज हैं जो कि हम इनको लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ दिखाई दे रही है आपकी जो करंट सिचुएशन है वो आपके कैरियर को लेकर के सही नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ पर 12th हाउस पे शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छाएं हैं वो काफ़ी लॉस हुआ है। क्योंकि 12th हाउस है जो हमको शो करता है हमारे जो जीवन में जो लॉसेज हुए हैं या जो दुख को शो करता है, या किसी भी प्रकार से हमने
किसी प्रकार के पेनफुल सिचुएशन में हम रहे हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, हम जो चाहते थे करियर में, जो करना चाहते थे, उसमें हमको लॉस फील हुआ है, या लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया है किसी भी प्रकार से, यानी कि आपने अपने आप को यहाँ अकेला पाया है कि आपको वहाँ सक्सेस नहीं मिल रही है, आपको फेलियर का सामना करना पड़ा है। एंड आप शायद अपनी लाइफ में अपने कैरियर को लेकर के लॉस में ही गए हैं, या फिर इतनी जो ग्रोथ आप चाहते हैं, जो स्पीड आप अपनी कैरियर में चाहते हैं, वो शायद आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। काफ़ी स्लो आपकी लाइफ मुझे यहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी स्लो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें हुई हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत सारा पेशेंस आपको रखना पड़ा है अपने जीवन में। तो ये कार्ड यहाँ पर यही शो करता है। एंड एंजाइटी का कार्ड भी यही शो कर रहा है कि आप करंट सिचुएशन में काफ़ी एंजाइटी में है, टेंशन में है, लॉस की सिचुएशन की वजह से आप काफ़ी, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग पीसफुल भी नहीं रहते हैं, रात को नींद भी नहीं आती है, काफ़ी कैरियर को लेकर के बहुत ही सोचते हैं। तो सितंबर 2022 का मंथ आपके कैरियर को लेकर के आप इस लॉस की एनर्जी से निकलेंगे, जहाँ कि आप हार चुके हैं, आपके जीवन की इच्छाएं ख़त्म हो चुकी हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है आपके कैरियर को लेकर के। तो ये 12th हाउस कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपके जीवन का वो एक, जहाँ पर कि एक क्षितिज को दिखाया जा रहा है, सनराइज़ का एक पोर्शन, एक सनराइज़ का सीन हमको दिखाया जा रहा है, जहाँ कि आपके जीवन में भी एक सनराइज़ हो रहा है, एक न्यू सवेरा आपके जीवन में आ रहा है। एंड आप काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में इस मंथ आप रहने वाले हैं। एंड 12th हाउस हमारे स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग को भी दिखाता है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर नर्स या डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई गवर्नमेंट जॉब, हीलिंग से जुड़ा हुआ कोई आर्टिस्टिक वर्क करना चाहते हैं, या कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, आप खुद का कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें अभी आपको लॉस फील हो रहा है, या आपके घर में कुछ ऐसी सिचुएशन है, या ऐसी कंडीशनिंग है, या ऐसा टॉक्सिक आपका आसपास का माहौल है, जहाँ की आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आपका विकास नहीं हो पा रहा है, आप अपने आप को बहुत ही वीक और हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ही एंजाइटी में, टेंशन में। आपकी हो सकता है कि आपकी जो आसपास की घर की परिस्थितियां हैं, या आपके आसपास के जो लोग हैं, वो काफ़ी आपके लिए शायद फेथफुल नहीं है, या आपने जिस पर भी विश्वास किया है आपके लिए वो चीज़ें सही नहीं हुई है। कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए सक्सेसफुल मुझे यहाँ नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। और फाइनेंस को लेकर के भी आपकी सिचुएशन यही शो कर रही है कि अभी आपकी शायद फाइनेंस को लेकर के आपकी सिचुएशन सही नहीं है, आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, आप लॉस फील कर रहे हैं, एंड आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ होती हुई मुझे यहाँ अभी तक नहीं दिखाई दे है। लेकिन थंडरबोल्ट 12th हाउस एंड मिस्ट्री का कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में एक सडनली ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चीज़ें एक इस प्रकार से ख़त्म होंगी, जहाँ की आपको ये हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके साथ अभी चल रही है। तो सितंबर 2022 के मंथ में आपके जीवन में एक सडनली चेंजेज जहाँ आएंगे, सब कुछ जैसे ख़त्म सा हो गया है, एंड देन आपके अंदर वो पावर आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, जो भी पुरानी चीज़ थी, जो भी पुराने फाउंडेशन आपने बिल्ड कर रखे थे, अपना जो बिलीफ सिस्टम था, जो पुरानी चीज़ें थी, जहाँ की आप एंजाइटी में थे, टेंशन में थे, हारा हुआ फील कर रहे थे, लॉस फील कर रहे थे, आप अपने आप को वीक फील कर रहे थे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके जीवन का सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो मुझे यहाँ सितंबर 22 के मंथ पे वो सब चीज़ों का एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। फुल्ली आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ की आपके जीवन में आप अपने अंदर वो करेज और स्ट्रेंथ लेकर के आएंगे, आप अपने अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आएंगे, जहाँ की आप अपने आप को सबसे पहले तो अपने आप को हील करेंगे, एंड दूसरों को भी आप हील कर सकते हैं। अगर आप मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोग यहाँ नर्स या टीचर भी हैं, या कुछ हाथों से कोई काम करना चाहते हैं, या अपना कोई हीलिंग या कोई क्रिएटिव वर्क अपना शुरू करना चाहते हैं, तो उसको लेकर के भी आपको अपने बारे में पता चलेगा। या कुछ लोग मुझे यहाँ सितंबर 2022 के मंथ में आप करेंगे, तो अपने कैरियर को लेकर के आपके अंदर वो करेज, स्ट्रेंथ, वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है, वो एंथुजियास्टिक यानी कि जो एक पैशन होना चाहिए कोई काम को लेकर के, तो वो आपके अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सडनली होगा, जहाँ आप करंट सिचुएशन में एक ऐसे पर्सन है बहुत ही
फेलियर एंड हारा हुआ फील कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बिल्कुल बदल देगा, आपकी पर्सनैलिटी को बदल के रख देगा आपके अंदर। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बाहरी तौर पर नहीं, सबसे पहले तो आपको ये आंतरिक रूप से होगा। आप आंतरिक रूप से फील करेंगे, अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, पैशनेट फील करेंगे कि मुझे ये काम करना है, मुझे अपने जीवन में ये बनना है। उसको लेकर के मुझे यहाँ पर आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ, जहाँ की शो कर रहा है कि आप काफ़ी क्रिएटिव। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी है कि सितंबर 2022 का मंथ आपके लिए आपके कैरियर में लेकर के आप कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं या अपना कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ जैसे कोई फैशन डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ या कोई अपना कोई बुटीक शुरू करना चाहते हैं या अपना कुछ शॉप खोलना चाहते हैं, इस प्रकार से कुछ भी आप अगर अपना करना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, या फिर आप नर्सिंग करना चाहते हैं, या आप अगर स्टूडेंट हैं, अभी आपकी सिचुएशन इस टाइप की चल रही है, फेलियर लॉस की चल रही है, तो आप सितंबर 22 के मंथ में आपको कोई कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है एंड आप अपने हायर एजुकेशन पर ध्यान देंगे। आपके अंदर आप उस फेलियर से निकल करके आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी, वो एनर्जेटिक आप एनर्जी फील करेंगे कि आप बहुत अपने आप को वो एनर्जी फील करेंगे। और ये सब आपके अंदर ही होगा, ये बाहरी ऐसा नहीं है कि ये सब बाहर आपको देखने को मिलेगा, ये सब आपके अंदर होंगे, आपके थॉट्स में होगा। मेंटली रूप से आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको कहा जा रहा है कि अपनी साइलेंस में रहिए, अपने थर्ड आई चक्र को पर अपना फोकस लगाइए एंड आपको, ताकि आपको आपका जो विजन है वो आपको क्लियर दिखाई दे। लेकिन जब आएगा जब आप इस एनर्जी से निकलेंगे, जब आप अपने आप को इस लॉस की एनर्जी से निकलेंगे, आप इस एंजाइटी से बाहर निकलेंगे, आप इस दुख से बाहर निकलेंगे कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप फेलियर हैं, उन चीज़ों से जब आप बाहर निकलेंगे, हो सकता है कि ये सब चीज़ें आपके जीवन में एक लेसन सिखाने के लिए था, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप कुछ समय अपने साथ बिताइए, साइलेंट में जाइए एंड अपने विजन को क्लियर कीजिए। सितंबर 2022 के मंथ में आपका जो विजन है वो क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से प्लानिंग करनी चाहिए, स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, किस प्रकार से आपको स्टेप लेने चाहिए अपने कार्य को सक्सेसफुली बनाने के लिए। तो आप सितंबर 2022 के मंथ में आप काफ़ी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्लैरिटी आपको बनती हुई दिखाई दे रही है एंड सडनली चेंजेज आपकी लाइफ में होंगे। एंड आपको कहा जा रहा है कि सी का कार्ड है, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, कि आपको ये जो करंट सिचुएशन आपकी चल रही है इससे दूर जा कर के आपको देखना है। अभी आपकी करंट सिचुएशन जैसी भी है, लेकिन आपके कैरियर के लिए यहाँ गाइडेंस, आपके जो एंजल हैं, गाइडर हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको करंट सिचुएशन से परे देखना चाहिए, आपको दूर दृष्टि रखने की ज़रूरत है। आपको अपना जो परसेप्शन है उसे चेंज करिए, अपने थॉट्स को चेंज करिए, आप इस एंजाइटी से बाहर निकलिए एंड आने वाले समय में आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। मुझे कुछ लोग यहाँ पर हीलर दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, नर्स दिखाई दे रहे हैं कि आप या तो इसकी आप स्टडी कर रहे हैं या फिर आप ये बनना चाहते हैं। और कुछ लोग यहाँ मुझे अपना खुद का भी कोई वर्क स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड 12th हाउस भी मुझे यही शो कर रहा है कि आप जिस लॉस से अपने आप गए, जिस लॉस में आप गए हैं, या आपने उस चीज़ को से एक लेसन आपने सीखा है कि आपके जीवन में शायद वो आपकी जो विशेष हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो शायद पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन 12th हाउस इसी को शो करता है, हीलिंग से जुड़ा हुआ, जहाँ कि आप लॉस में जाकर के आप अपनी क्षमता को पहचानेंगे। पहले तो आप फेलियर को फील करेंगे, फिर आप जानेंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। क्योंकि 12th हाउस हीलिंग से जुड़ा हुआ रहता है। नर्स, डॉक्टर एंड मोक्ष का भाव है, व्यय का भाव है कि आप जहाँ पर अपने आप की एनर्जी को व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। 12th हाउस इसी को शो करता है। एंड 12th हाउस एक स्पिरिचुअल नॉलेज को भी शो करता है, स्पिरिचुअल एंड एक
बोलते हैं ना, एक आध्यात्मिक परिवर्तन आपके जीवन में मुझे यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मिस्ट्री कार्ड भी यही शो कर रहा है कि आपके जीवन मुझे, हाँ, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो कि आपको दिखाए कि आपके लिए सही रास्ता क्या है। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर सकते हैं जो काफ़ी मिस्टिकल होगा एंड जिसको काफ़ी डिवाइन नॉलेज होगी, या जिसकी इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी होने वाली है। ऐसे पर्सन से भी आपको मिल सकते हैं जो कि आपको गाइड करेगा कि आपके लिए क्या कौन सा काम करना सही है, या आपको किस रास्ते पर जाना चाहिए, आपको अपना काम किस प्रकार से करना चाहिए। तो उसको लेकर हो सकता है कि आप इंस्पायर हों एंड देन आपके अंदर वो एनर्जी आए कि आप अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल समझें और अपने काम को स्टार्ट करें। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप खुद ही इतने इंट्यूटिव हैं, खुद ही इतने आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ही अच्छी है। आप खुद का ही आपका जो बोलते हैं, जो मतलब चीज़ों का जो पहले से ही चीज़ों का जो पता लग जाना कि आपको, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी आपको गॉड दिखाते हैं। आपको बहुत सारे साइंस दिखाए जाते हैं कि आपको के लिए कौन सा पाथ सही है। एंड आपको पता चल रहा है काफ़ी मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे और आपको आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, विश्वास रखना है और गॉड से प्रे करना है। गॉड के साथ, इस यूनिवर्स के साथ, जिस भी पावर को आप मानते हैं तो उसके साथ आपको कनेक्शन बनाने की आवश्यकता है। एंड अगर आप प्रेयर करते हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं, तो वो चीज़ें जो भी आप प्रेयर के थ्रू यूनिवर्स को पहुंचा रहे हैं या आप कनेक्ट हो रहे हैं यूनिवर्स के साथ, तो वो चीज़ें आपकी यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि वो यूनिवर्स आपकी सुन पा रहे हैं एंड आपको वो अपने साइंस के थ्रू आपको आंसर भी दिए जा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जो इंट्यूशन है आपको गाइड करती है कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ लोग, मुझे यहाँ इस प्रकार की एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि कुछ लोग यहाँ टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। अकल्ट में उनका रुझाव हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। आपके लिए मुझे यहाँ गाइडेंस आ रही है। आप चाहते हैं कि आप किसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजर बने, हीलर बने, स्पिरिचुअल टीचर बने, या फिर आप नर्स बने, डॉक्टर बने, तो इस सितंबर 2022 के मंथ में आपके लिए ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप, या तो आपका रुझान जा सकता है, हो सकता है कि अभी आपका रुझान ना हो, लेकिन यहाँ पर थंडरबोल्ट का कार्ड भी आया है। तो सडनली आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आपको आंतरिक रूप से एकदम बदल कर रख देगा। जहाँ कि आप अब तक जो थे बिल्कुल टोटली अपोजिट आप अपनी पर्सनैलिटी को पाएंगे कि आप पहले क्या थे और अब क्या थे। तो एकदम से आपके जो क्या बोलते हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो हो सकता है कि एकदम से चेंजेज हो जाएं। आप पहले जो करते थे हो सकता है कि आप कैरियर ही चेंज कर दें। तो सितंबर 2022 के मंथ में आप वो सब चीज़ें बदलाव होते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि मिरेकल को एक्सपेक्ट करिए। आप जैसा चीज़ों को सोचेंगे वैसे ही चीज़ें होंगी। आप अगर गलत चीज़ें सोचेंगे कि आपको फेलियर ही फेलियर मिलता है, तो आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। एंड आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए एंड कि आपको उन्होंने इतनी पावर दी है कि वो आप ग्रो कर पाएँ अपनी मेहनत के थ्रू। एंड मिरेकल्स पर विश्वास रखिए, यूनिवर्स आपके जीवन में ज़रूर मिरेकल्स करेंगे। एंड आपको कहा जा रहा है कि अपने परसेप्शन को चेंज करिए, अपने थॉट्स को चेंज करिए। हो सकता है कि आपका जो ध्यान है वो करंट सिचुएशन में है, लेकिन आपको आगे की चीज़ों को देखना है कि आगे आपके जीवन में क्या सक्सेस हो पा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। क्या आप हीलर बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं एंड उसमें आपको हार्डवर्क करके आपको सक्सेसफुल होना है। ये सब गाइडेंस मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। एंड आप होंगे सितंबर 2022 के मंथ में। आप मुझे अपना खुद का भी कोई कार्य शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपना कोई एंजाइटी का कार्य ये शो करता है कि आने वाले समय में आप काफ़ी हार्डवर्क करेंगे। हो सकता है आपके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, काफ़ी जिम्मेदारियाँ हो, जिसकी वजह से आप एंजाइटी में जाएँ, बहुत सारा वर्क का लोड हो। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।
मिस्ट्री का कार्ड भी यही शो करता है कि आपके जीवन की जो मिस्ट्री थी वो सब एक आपका जो आपकी जो सॉल जर्नी है या आपकी जीवन की जो जर्नी है वो काफ़ी मिस्टीरियस है, चीज़ें हिडन हैं, छुपी हुई हैं, आपको दिखाई यूनिवर्स द्वारा आपको दिखाई नहीं जा रही हैं। लेकिन थंडरबोल्ट का कार्ड आया है, सडनली आपके जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा एंड आप इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएंगे। आप जीवन के जो मिस्ट्री है वो रिवील होगी, जो हिडन चीज़ें थी, जो छुपी हुई चीज़ें थी आपके जीवन में वो आपके सामने आएंगी। मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे, काफ़ी साइन और सिंक्रोनिसिटी आपको शो करी जाएंगी एंड आप काफ़ी हो सकता है कुछ लोग काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की और आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं। आप किसी प्रकार से हीलर, डॉक्टर या इम्पाथ या कोई लाइट वर्कर हो सकते हैं। कोई यहाँ पर कुछ लोग मुझे या आप अपने कोई सेफ भी हो सकता है कि आप अपने हाथों के थ्रू कोई खाना बनाते हो जिसके थ्रू आपको लोगों की काफ़ी आप सर्विस कर पाते हैं, जो कि हीलिंग को ही शो करता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं या फिर आप कोई आपका जो बात है वो ही काफ़ी, क्योंकि ये एक सैक्रेड पैलेस को शो करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोग यहाँ पे हीलर, इम्पाथ, लाइट वर्कर, स्पिरिचुअल टीचर या फिर आप एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, इस प्रकार की फील्ड में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो ये मिस्ट्री कार्ड एंड सील कार्ड एस्पेक्ट एंड मिरेकल मुझे यही शो कर रहा है एंड 12th हाउस भी आया है जो कि मुझे स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग फील्ड को ही शो करता है। अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हैं तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप उस पर जाएं, आपको सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। हो सकता है आपके जीवन में अभी काफ़ी चीज़ें स्लो चल रही हैं, आप बहुत ही पेशेंस आपको रखना पड़ रहा है, बहुत ही हार्डवर्क किया है लेकिन आप फेलियर की सिचुएशन में रहे हैं, लेकिन आपको आगे चल कर के काफ़ी सक्सेसफुल आप रहेंगे। अगर आप इस फील्ड में आप जाते हैं तो आपके लिए गाइडेंस है अगर आप ऐसा करते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं या नर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेसफुल मिलेगा। आपको कोई कॉलेज में एडमिशन आपको मिल सकता है, नर्सिंग कॉलेज में, या फिर आप PhD कर सकते हैं। एंड कुछ लोग अपना खुद का कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आपके लिए गाइडेंस, तो जो भी आप करेंगे आपको क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपके अंदर वो करेज, जो स्ट्रेंथ आ रहा है, आप अपना खुद का कोई काम शुरू कर सकते हैं। तो आपके लिए देखते हैं कि यहाँ से क्या मैसेज आया है कैरियर को लेकर के। ट्रैवल, तो सितंबर 2022 के मंथ में हो सकता है कि आपके कैरियर के लिए आप ट्रैवल करें या इस मंथ में आप किसी भी योर लाइफ पर्पज इन्वॉल्व ट्रैवलिंग। ओके, तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ये किसी भी प्रकार से हो सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है सेंसिटिविटी। यस, या यही था, क्योंकि आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है, लोगों की एनर्जी को आप काफ़ी ऑब्जर्व कर लेते हैं और आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन आउट होती है। तो यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड नीड टू मेक चेंज अकॉर्डिंगली। तो आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ही सेंसिटिव हैं, तो आपको चेंज होने के लिए भी कुछ अपने आसपास के माहौल में अपने अंदर एक बाउंड्री सेट करके रखें ताकि आपकी एनर्जी है वो ड्रेन आउट ना हो, लोग आपके ऊपर इतना प्रभाव ना पड़े लोगों का। एंड कुछ लोगों के लिए इस मंथ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। फ्रेंड्स, अगर ये आप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो फाइल नंबर 3, जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 यानी कि इस वाले डेक को चूज़ किया है एंड जिनका डेट ऑफ बर्थ 21 से 31 के बीच में आता है, आपके लिए देखते हैं सितंबर 2022 का मंथ आपके लिए आपके कैरियर, वर्क एंड बिजनेस को लेकर के कैसा रहने वाला है। आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो मुझे काफ़ी पेनफुल एंडिंग की तरफ जाती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आप एक बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप ये कैरियर चेंज हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कि जो भी काम कर रहे हों उसमें एक
प्रकार से आपको लॉस में चले जाना या सडनली उस चीज़ का ख़त्म हो जाना। कुछ इस प्रकार की सिचुएशन आपके कैरियर लाइफ में मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। डेथ एंड टावर दोनों ही कार्ड मुझे काफ़ी मेजर चेंजेज आपकी लाइफ में, एंड तीनों ही कार्ड आपके लिए एक मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, जो कि दिखाता है कि सितंबर 2022 का मंथ आपके लिए काफ़ी मेजर एक एंडिंग वाला पीरियड रहेगा, जहाँ की जो भी आपकी फाउंडेशन थी जो कि आपके लिए सही नहीं था या आप कुछ इस प्रकार से जो प्लानिंग कर रहे थे या जो भी काम आप कर रहे थे वो आपके लिए शायद ठीक नहीं था या आपका लॉस उसमें हुआ है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। या आप एक स्टूडेंट हैं एंड आप जिस चीज़ की एजुकेशन ले रहे हैं आपको उसमें फेलियर मिला है, आप एकदम लॉस की एनर्जी में चले गए हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है, जहां आपको लगता है कि आपके जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं रह गया है, जहां आपको अपने कैरियर लाइफ की ही एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि ये आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है। एंड ये जो सितंबर 2022 का मंथ है आपके लिए ये पूरा ही काफ़ी एक बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर के आपके जीवन में आएगा और बहुत ही बड़ी एंडिंग होते हुए दिखाई दे रही हैं। सडनली चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकता है कि एकदम से लॉस हो या एंड हो, जैसे कि यहाँ शो कर रहा है कि जैसे इस टावर में एक बिजली गिर गई है जिसकी वजह से सब लोग इस टावर से कूद गए हैं। तो आपके लिए भी वो सिचुएशन शायद ज़रूरी था इस समय, तो आप भी उस सिचुएशन से दूर हो गए हैं या उस कैरियर पाथ को छोड़ दिया है या कुछ सॉरी गाइस, तो आप उस चीज़ को आपने ख़त्म कर दिया है, या जो भी आप काम कर रहे थे या कोई प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे जहाँ की आपको लॉस एंड फेलियर मिला है, तो आपके लिए यहाँ दिखाया जा रहा है कि आप उस सैड एनर्जी में ना जाएं, क्योंकि सप्रेशन का कार्ड भी यही शो कर रहा है। आप बहुत ही फेयरफुल हो गए हैं, आपके अंदर डर आ गया है, जो डर आ गया है, जो फेयर आ गया है, वो आपको उस चीज़ से बाहर निकल रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप कुछ ऐसा काम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ की आपको सोसाइटी का फेयर है या आपके चारों ओर जो सराउंडिंग एनर्जी है, आपके सराउंडिंग जो लोग हैं वो आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने वर्क को लेकर के अपनी लाइफ को दूसरों को शो करना है, अपने जो स्किल है, अपना जो टैलेंट है वो दूसरों से के साथ शेयर करना है, ताकि आप अपने आप को भी अप्रिशिएट करें और दूसरे लोग भी आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। एंड सेपरेशन का कार्य यही शो करता है कि आपको आपके अंदर किसी चीज़ का बर्डन है या कुछ तो है, कोई डर है आपके अंदर अपने काम को लेकर के, या क्योंकि मून का कार्ड भी कहीं ना कहीं फेयर को ही शो करता है कि आप जहाँ पर अपनी स्किल को दिखा नहीं पा रहे हैं, शो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप उस बर्डन से, उस बोझ से बाहर निकले। किसी भी प्रकार का अगर आपके अंदर डर है, फेयर है, तो उस चीज़ से बाहर निकले। एंड यूनिवर्स के साथ जो आपको लेसन सिखाए गए हैं, जो एंडिंग आपके जीवन में हुई है, जो पुरानी साइकिल का एंड आपकी लाइफ में हुआ है, या पुराने कैरियर का या पुराने प्रोजेक्ट का या पुराने जॉब का आपका जो लॉस हुआ है, एंड हुआ है किसी भी प्रकार से, तो वो आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं वो आपके लिए एक लेसन था, आपके लिए एक कि आप आगे ग्रो कर पाएँ। हो सकता है कि आगे आपके लिए और भी इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले। एंड वी आर द वर्ल्ड यही शो करता है कि आपको अपनी इस एनर्जी को, ये जो पीरियड ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है, जो संक्रांति काल आपके लिए चल रहा है, उसको भी आपको एन्जॉयमेंट करते हुए चलना चाहिए, उसको भी एन्जॉयमेंट के साथ चलना चाहिए, ना कि आपको उसमें में एक बोझ के तले दब जाना है। आपको अपने अंदर फेयर ले आना है कि आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, या आप कुछ कर नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में। तो आपको कहा जा रहा है कि इस पीरियड को भी आप एंजॉय करें एंड यूनिवर्स के साथ सेलिब्रेशन के साथ चलें। तो यही एक साइकिल सबके जीवन में एक साइकिल होता है जो सबके लिए आता है। तो हो सकता है कि आपके लिए भी ये साइकिल काफ़ी इसी टाइप का निकला है, और ये जो सितंबर 2022 का मंथ है वो आपके लिए एक एंडिंग पीरियड ही रहेगा, एक क्रांति काल ही आपके लिए रहेगा। एंड पार्टिसिपेशन का कार्ड भी ये कह रहा है कि आप हर चीज़ को
यूनिवर्स में होने वाली हर मोमेंट को, हर आपकी लाइफ में जो भी मोमेंट हो रहा है, जो भी लेसन आपको सिखाए जा रहे हैं, उन सब के साथ आप एन्जॉयमेंट करते हुए चलिए, पार्टिसिपेट करिए। यूनिवर्स द्वारा हर की गई हर चीज़ को आप पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि सबके जीवन का ये साइकिल अप एंड डाउन का चलता रहता है। तो आपका जो समय है शायद इसी प्रकार का चल रहा है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर 8th हाउस शो कर रहा है कि जो कि सडनली चेंजेज को शो करता है। एंड आपकी लाइफ में वही चेंजेज हो रहे हैं, अचानक से आने वाले बदलाव को हमारा कुंडली का 8वां भाव दिखाता है। तो वही जो कि यहाँ पर दो कार्ड यही शो कर रहे हैं कि एक, क्योंकि और दोनों ही कार्ड 8th हाउस को, हमारी कुंडली के 8th हाउस को शो करते हैं, जो कि एक अचानक से होने वाली चीज़ों को, हमारे अचानक से जो चीज़ें होती हैं या घटनाएं तुरंत घटित होती हैं और जिसकी वजह से आपके जीवन में काफ़ी स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ता है, आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो आप उस ये एक संघर्ष का समय है, उस समय में आप निकल रहे हैं। एंड आपको इस समय में अपने पेशेंस के साथ चलना है, अपने डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। एंड इस मोमेंट को भी आपको कहा जा रहा है कि आप इस मोमेंट को भी एन्जॉयमेंट के साथ चलिए और अपने डर एंड फेयर को दूर करिए। तो सितंबर 2022 का मंथ आपके लिए एक टावर मोमेंट रहेगा, एक संक्रांति का रहेगा, जो कि आपकी लाइफ में एक फेज़ का एंड होना, एक साइकिल का एंड होना एंड नेक्स्ट कोई दूसरी साइकिल का स्टार्ट होना शो करता है। एप्रिसिएशन का कार्ड ये शो कर रहा है कि आपको सितंबर 2022 में आपको इस एनर्जी से निकलना है, इस सैड एनर्जी से, इस फेयर से, एंजाइटी से, जिस भी चीज़ को लेकर के आप चिंता में हैं, अपने कैरियर को लेकर के, या आप लोगों से डरते हैं, आप लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, आपको या आपकी सराउंडिंग जो एनर्जी है वो काफ़ी, आप उसके अकॉर्डिंग अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है आप किसी भी चीज़ से डरे नहीं, आप अपने आप को अप्रिसिएट करें अपने, क्योंकि जब आप खुद को अप्रिसिएट करेंगे, अपने आप उस कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे अपने अंदर, वो पावर लेकर के आएंगे, स्ट्रेंथ लेकर के आएंगे। आप जब सेल्फ लव करेंगे तभी तो आप, क्योंकि अगर आप दूसरों की एनर्जी को लेंगे तो आप अपने आप को लॉस करेंगे, आप अपने आप को कमज़ोर पाएंगे। तो आप दूसरों के साथ ऐसा कंपटीशन ना करें कि जहाँ कि आप अपने आप को कम समझ रहे हैं, आप अपने आप को आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है, या किसी भी प्रकार से आपको खुद के अंदर ही कमियां दिखाई देती हैं। तो आपको इस एनर्जी से निकलना है, आपको खुद को अप्रिशिएट करना है। जब आप खुद को अप्रिशिएट करेंगे तभी आपको दूसरे भी अप्रिशिएट करेंगे। एंड एरीज कार्ड भी शो करता है यहाँ पे कि सितंबर 2022 में आपको एक्शन लेना है अपने वर्क को लेकर के। जो भी काम आप चीज़ें अगर एंड हुई हैं तो आपको उस सैड एनर्जी में नहीं चले जाना है, आपको फेयर की एनर्जी में या बर्डन में नहीं चले जाना है, आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है। एंड देन जो आप कुछ नेक्स्ट लेवल पे आपको सोचना है कि आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, आगे आपको लाइफ में नेक्स्ट चेंजेज आपको क्या करना है। आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आनी चाहिए, आपके अंदर वो पैशन आना चाहिए कि आपको अपने वर्क को लेकर के, अपनी स्किल को लेकर के, जो भी जिस भी चीज़ को लेकर के आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कार्य, उस सैड एनर्जी से निकलें और एक्शन लें, पैशनेट होकर के लीड करें अपनी लाइफ को। जो भी करना चाहते हैं उसे फुल कॉन्फिडेंस, करेज एंड पैशन के साथ करें एंड लीड करें जो भी आप करना चाहते हैं। तो ये कार्ड एक एक्शन का कार्ड है। एंड सोर्स की एनर्जी कम्युनिकेशन को भी शो करती है, तो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ भी कोई एक्शन हो सकता है। सोलिस का कार्ड आया है जो कि शो करता है कि हो सकता है कि आप पानी कम पीते हैं, तो आपको यहाँ गाइड किया जा रहा है कि एक तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। हो सकता है आपके अंदर वाटर एलिमेंट या आप एक वाटर साइन के हों, यानी पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी हो, आपके अंदर वाटर एलिमेंट ज़्यादा हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए अगर आप पानी कम पीते हैं। साथ ही आपको कहा जा रहा है कि आप इस एनर्जी से निकलने के लिए आपको प्रकृति के साथ, आपको नेचर के साथ, मदर अर्थ के साथ एंड ऐसे एरियाज़ पर आपको घूमने जाना चाहिए जहाँ पर कि पानी का स्थान है, जहाँ पर कोई झील या कोई नदी के पास या कोई समुद्र के पास आपको ऐसे घूमना जाना चाहिए। पानी के पास आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि आप अपने आप को प्योरीफिकेशन कर पाएँ, आप जो डिटॉक्सिक हो पाएँ। तो ये एनर्जी यहाँ पर यही शो करती है। एंड देखते हैं, हाँ, और ये जो कार्ड है
विच ये भी यही शो करता है कि आपके अंदर अभी भी ये सब चीज़ एंड होने के बाद भी आपके अंदर एक ऐसी लाइट है जो जिसको कि आपको दूसरों के साथ शेयर करना है। आपको इस सैड एनर्जी में नहीं निकलना है। कुछ लोग हो सकते हैं कि आपका जो आप हैं जो रात को काफ़ी एक्टिवेट फील कर सकते हैं, आपको रात को काम करना अच्छा लगता है, तो या फिर हो सकता है आपका जो काम है वो रात को ही करना रात का ही हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप उस अपनी विजडम को बनाए रखने, अपनी विजडम अपनी नॉलेज को दूसरों को शेयर करें, क्योंकि आप खुद एक लाइट हैं एंड आपको दूसरों के साथ हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर हीलर हैं या किसी भी प्रकार से आप लोगों को हील कर सकते हैं। कम्युनिकेशन या फिर आप खाना अच्छा बनाते हैं या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो ऐसा कोई भी टैलेंट या स्किल जिसको कि आपको दूसरों को शेयर करना चाहिए, तो आपके लिए गाइडेंस है। आप लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, हीलर भी हो सकते हैं, एम्पैथ भी हो सकते हैं। तो आपको वो वर्क शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो विजडम है, वो लाइट है, जो कि आप दूसरों को भी उस नेगेटिव एनर्जी से आप निकाल पाएँ। तो आपके लिए गाइडेंस है। देखते हैं आपके लिए यहाँ से क्या मैसेज है। तो यहाँ स्पीकर के मैंने कहा था यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए, तो अगर हो सकता है कि आपको कम्युनिकेशन अपने फील्ड में ज़रूरी है, आपको बोलना तो बोलना आपके लिए किसी भी प्रकार से आपके पर्पज़ के लिए ज़रूरी हो सकता है। एंड योगा दिखाता है कि आपको इस समय योगा मेडिटेशन करना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए योगा आपका कैरियर भी हो सकता है कि आप कुछ योगा वगैरह सिखाते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।